Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me, Wafia. I hope you all are doing well. In this video, we will discuss about depression. What is depression? So depression, persistent pervasive low mood called depression. एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि persistent यानी continuous pervasive anywhere किसी भी जगह लो मूड रह रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। हम डिप्रेशन को अदर नाम से भी जान सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स जान लेते हैं। सो मोस्ट कॉमन इलनेस इन इंडिया, मेंटल इलनेस जो होती है मोस्ट कॉमन इंडिया में, वो कौन सी देखने को मिलती है? तो डिप्रेशन। मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेस इन वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो इसमें एंजाइटी देखने को मिलती है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेस इन वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें डिप्रेशन हमें देखने को मिल सकता है। और डिप्रेशन की जो एज होती है वो मेनली 40 ईयर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन। तो मेन कॉजेज़ जो डिप्रेशन का होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो डिस्टर्बेंस होती है उनकी वजह से होते हैं। जैसे कि आपका इसमें डोपामाइन अगर डिक्रीज़ हो रहा, नॉरएपिनेफ्रिन डिक्रीज़ हो रहा, सेरोटोनिन डिक्रीज़ हो रहा, गाबा डिक्रीज़ हो रहा, बट एसिटाइलकोलिन अगर इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, तो यानी कि ये चीज़ें क्या रीज़न कर सकती हैं, कॉज कर सकती हैं डिप्रेशन को। इसको हम याद करने के लिए हमने एक टर्म दिया है DNSGA। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं उनमें हम सैड मूड देख सकते हैं, इंटरेस्टेड मूड जो रहेगा पर्सन का लो रहेगा, और पेशेंट को गिल्ट होगा यानी कि गिल्ट फीलिंग रहेगी उसके अंदर, एनर्जी लो रहेगा, कंसंट्रेशन लो रहेगा, एपेटाइट लो डिक्रीज़ रहेगा, या आप इसको लॉस ऑफ एपेटाइट भी बोल सकते हैं, और प्लेजर फीलिंग जो होती है वो भी लो रहेगी, और स्लीप भी डिक्रीज़ रहेगा। जिसमें कि हम जो सैड मूड और जो लो मूड होता है, इंटरेस्टेड लो मूड होता है, उसको हम मेज़र में काउंट करते हैं, और जो सारे सिम्टम्स होते हैं हम उनको माइनर सिम्टम्स में काउंट करते हैं। डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं इनको हम याद करने के लिए एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, SIG-E-CAPS। इस तरीके से S फॉर आपका सैड मूड, I फॉर इंटरेस्टेड मूड लो, G फॉर गिल्ट, E फॉर एनर्जी, C फॉर कंसंट्रेशन, A फॉर एपेटाइट, और P फॉर प्लेजर, S फॉर स्लीप। अगर किसी पर्सन के अंदर इन मेजर सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम्स प्रेजेंट है, प्लस माइनर सिम्टम्स में से अगर कोई 4 सिम्टम्स प्रेजेंट है जो कि कंटिन्यूअस रह रही है 14 डेज से ज़्यादा दिनों तक, तो उस चीज़ को हम कहेंगे डिप्रेशन। यानी कि अगर डिप्रेशन को डिफ़ाइन करना है या फाइंड आउट करना है तो उस पेशेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, मेजर सिम्टम्स कोई ना कोई एक होना चाहिए, और माइनर सिम्टम्स उनमें एनी 4 प्रेजेंट होने चाहिए। अब वो भी 14 डेज से अबव, मतलब 14 दिन से ज़्यादा तक वो सिम्टम्स उस पर्सन के अंदर रहने चाहिए, तब हम उसको जाके कहेंगे कि इस पर्सन के अंदर डिप्रेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो फर्स्ट आपका जो टाइप्स होता है डिप्रेशन का वो होता है माइल्ड डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन में क्या कंडीशन होती है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं प्लस नो एनी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी कि उसको मेंटली डिस्टर्बेंस रहती है बट उसको कोई भी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि शाउटिंग करना, लॉस ऑफ एपेटाइट रहना, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन रहना, हेडेक रहना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होगी, बट साइकोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। उसको डिस्टर्बेंस, मेंटली डिस्टर्बेंस उसको रहेगा पर्सन को।
तो इसके जो मेन कॉज होते हैं ये किस वजह से होते हैं माइल्ड डिप्रेशन, तो कॉज्ड बाय लव फेलियर की वजह से हो सकता है। और इसके जो फैक्टर है ये कैसे फैक्टर होते हैं, ये एक्सोजीनस फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में हम क्या देंगे, साइकोथेरेपी देंगे। साइकोथेरेपी में हम पर्सन को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे, जिसको हम CBT के भी नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो डिप्रेशन के टाइप्स हैं वो है मॉडरेट डिप्रेशन। मॉडरेट डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन विथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स प्लस फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। जो हमने पहले माइल्ड डिप्रेशन पढ़ा उसमें क्या था, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स थे बट फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं थे। और मॉडरेट में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होंगे प्लस उनके साथ साथ हमें फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, हेडेक, एंजाइटी, वेरगॉट साइन, ओमेगा साइन, ये सारे साइन जो होते हैं, ये सारे जो कंडीशन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो आपके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। ओके, तो मॉडरेट डिप्रेशन में हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में क्या लेंगे, साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेंगे। साइको यानी कि मतलब उसको हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी देनी है प्लस उसके साथ ही साथ हमें मेडिसिन ड्रग वगैरह भी हमें यूज़ करना है। एग्जांपल लाइक अगर उसको हेडेक हो रहा, एंजाइटी हो रही या लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा तो उसको हम मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी उसका इसमें होगा। और अगर मॉडरेट में हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस आपकी क्या होने वाली है, SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। नेक्स्ट हमारा डिप्रेशन का टाइप होने वाला है सीवियर डिप्रेशन विथ सुसाइडल आइडियाज़, यानी कि पर्सन को डिप्रेशन तो हो रहा बट उसके साथ ही साथ उसको क्या हो रहा, सुसाइडल आइडियाज़ भी आ रहे हैं। तो इसके अंदर इसको हम सीवियर डिप्रेशन कैसे बोलेंगे कि अगर पेशेंट को साइकोटिक सिम्टम्स हैं प्लस फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं और उसके साथ ही साथ उसको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं और उसको सुसाइडल आइडियाज़ भी आ रहे हैं, तो वो किस में जाने वाला है, सीवियर डिप्रेशन विथ सुसाइडल आइडियाज़। और अगर मैं साइकोटिक सिम्टम्स की बात करें तो साइकोटिक सिम्टम्स यानी कि इसमें दो चीज़ें आने वाली है, फर्स्ट है आपका हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा और दूसरा है आपका डेल्यूज़न। अगर पर्सन के अंदर हेलुसिनेशन है प्लस डेल्यूज़न है प्लस उसके साथ उस पर्सन के अंदर उसको फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है कि क्या होता है, और उसको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल रहा है, तो ये कंडीशन किस में आएगी, सीवियर डिप्रेशन वाले में, जिसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रूप में करते हैं ECT, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ so please like and subscribe my YouTube channel.